कृष्ण की दास्तां नागमणि। नहीं शंकर, शंकर आप रो नहीं सकते। आप मोहिनी को नहीं जीतने दे सकते शंकर। नहीं शंकर, शंकर आंसू नहीं, नहीं शंकर। जीजी, जीजी, ये तो छिपकली की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये मोरपंख कहाँ से? इतने सारे मोरपंख एक साथ, एक कृष्ण की लीला है। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। मारो, मारो, आओ, समझ। जल्दी चलिए, जल्दी। ओ जीजी, उठो, उठो, उठो। आपने मेरी बात नहीं मानी। मैंने आपसे कहा था कि वो कृष्ण भगवान है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम उठो, उठो, उठो। ये दरवाजा कैसे? जाकर पकड़ो इन्हें। जी जी जी। पकड़ो से। रंभा, मैंने कहा पकड़ो इसे। जीजी, सीधा भगवान से पंगा नहीं। जीजी, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। रंभा, भगवान बनेगा तू? बाहर निकालो ने। अब तमाशा नहीं चलेगा तेरा। कृष्णा बनने का। मुंह खोल।
मैंने कहा मुंह खोल। पारो, ठीक हो ना? शंकर, सब ठीक है? मेरा परिवार ठीक है? अरे हम सब लोग ठीक हो गए, चीटी के दिन गए, हम फिर से इंसान बन गए। मगर यहाँ हुआ क्या था? मोहिनी, हुआ क्या था? गोविंदा बेटा, आप ठीक है ना? आपने देखा कुछ? आप जानते हैं यहाँ क्या हुआ था? किसी को कुछ भी नहीं पता। दादी अम्मा, हमें तो ऐसा लगता है कि हम सब सही सलामत हैं, तो जरूर कृष्ण भगवान की ही कृपा रही होगी। हाँ पारो, सच कह रही है तू। ये भगवान कृष्ण की लीला है। बिल्कुल, और जब तक भगवान हमारे साथ है, ये चुड़ैल हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो बोलिए, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। चलिए, इससे पहले कि इस चुड़ैल को होश आ जाए, हम सब चल के छुप जाते हैं। पारो सही कह रही है, आइए चलिए। जीजी, जीजी, अरे दीदी उठ भी जाओ। जी, हो गया? तब मर गई तुम्हारी बहन। इतना आसान नहीं है मुझे मारना। कोई नहीं मार सकता मुझे। मैं तो मजाक कर रही थी जीजी। जीजी, जोक था। मरेंगे तो वो लोग ना। पर जीजी, आपको हुआ क्या था? आप बेहोश कैसे हो गई? हाँ दीदी, कुछ याद नहीं आ रहा। ये घर वाले नहीं बचेंगे। बस बहुत चूहे बिल्ली का खेल खेल लिया। एक आखिरी बार और सब खत्म। ढूंढो इन्हें। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है मोहिनी, मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ। ले आइए इसे। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ? हमें क्यों बांध के रखा है शंकर? ऐसा मत कीजिए, ये रंग है, मत कीजिए। शंकर, क्या कर रहे हैं आप? इस घर की बहू है हम। दादी माँ, नया नाटक है ना? जो नाटक चल रहा है उससे थक गया हूं मैं बस अपने परिवार की सलामती चाहता हूं। तो ये रही पारो, बस मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो। शंकर, ये क्या कह रहे हैं? 200 साल से तुम इंसानों के बीच में रहती हो। बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। अब कोई चालाकी नहीं। जीजी को हल्के में मत लेना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई चाल नहीं है, कोई छल नहीं है, सच है ये। मैं बस अपनी जिंदगी वापस चाहता हूँ, अपने परिवार की खुशियां वापस चाहता हूँ। और अगर इसके लिए मुझे पारो की बलि भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं।
इसके वजह से सब तबाह हुआ है ना, अब यही ठीक करेगी। दिल बुरा नहीं है तुम्हारा, पर बस टाइमिंग गलत है। तुमने कभी मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था पारो। जब से आई है तब से एक तो दिन भी सुकून का नहीं मिला है। कभी कुछ हंगामा कभी कुछ हंगामा, हम तो थक गए हैं इस लड़की से। बस हम चाहते कि हंगामा यहीं पे खत्म हो जाए। पारो तुम्हारे सामने है मोहिनी, जो करना है करो, लेकिन मेरे और मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो। शंकर, इतनी आसानी से विश्वास नहीं होगा मुझे। तो क्या चाहती हो तुम? क्या सबूत चाहिए? सबूत? हाँ, तुम जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूं। एक आंसू चाहिए ताकि मैं अपनी नागमणि हासिल कर लूं। है हिम्मत दोगे? नहीं शंकर, नहीं, इतनी दूर तक साथ आए, हमें अकेला मत छोड़िए, मत मानिए इसकी बात। शंकर नहीं। तुम्हें आंसू मिल जाएगा, और उससे भी बेहतर ये आखिरी आंसू तुम्हें पारो का मिलेगा। शंकर, शंकर हम कैसे अब? क्या ये सब सचमुच हो रहा है? मेरी आंखों को तो विश्वास नहीं हो रहा है। शंकर, शंकर ऐसा मत बस कीजिए। पारो, बस, अब और नहीं। तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार को मरते नहीं देख सकता। सच तो ये है कि जब से आई हो हमारी जिंदगी नर्क बना दी है तुमने। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। खुश था मैं अपनी जिंदगी में, लेकिन जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी सब कुछ खत्म कर दिया तुमने पारो, सब कुछ खत्म। काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता। नहीं, नहीं शंकर। अब भरोसा हुआ। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। वादा? मुझे जैसी मेरी नागमणि मिल जाएगी मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हें नई माँ भी देकर जाऊंगी। मेरा आंसू दे दो। शंकर ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए शंकर, ये चुड़ैल पूरी दुनिया का मैं बस अपने परिवार की सलामती चाहता हूँ पारो।
दीदी बेचारी चुड़ैल, क्या हुआ? तेरे जमा किए हुए सारे आंसू धुआं हो गए, उड़ गए। कुछ नहीं बचा तेरे पास, देखिए कुछ नहीं बचा बेचारी के पास। हार गई तू चुड़ैल। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा आंसू निकलते हुए। देखिए यही एक सही जगह है जहां हम सब लोग छुप सकते हैं। बेटा गोविंद, क्या कर रहे हैं आप? आपने छुपने के लिए बोला तो छुप रहा हूँ। मगर ऐसे झूले के नीचे यहाँ तो आप साफ साफ दिख रहे हैं ना। चलिए हम बताते हैं आपको। जो अपनी तलाश नहीं छोड़ता वो आज नहीं तो कल पा ही लेता है। वहाँ भी तो ढूंढ लेगी, कब तक छुपेंगी दीदी? बात तो सही है पारो, आखिर हम उस चुड़ैल से कब तक छिपते बैठेंगे? कोई नहीं छुपेगा। क्या बोल रही है तू? देखिए हम सब उससे छुपकर नहीं, उसके घमंड को हथियार बनाकर उसका सामना करेंगे। जिंदा रहने का अब बस यही इकलौता तरीका है। अरे पारो पगला गई है तू, जानती है ना कि वो चुड़ैल है, चुड़ैल। उसकी ताकत का सामना हम कैसे करेंगे? कुछ ऐसा करके बड़े सरकार जिससे उस चुड़ैल को अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत ही महसूस ना हो। हम उसे फंसाएंगे। कैसे? उस चुड़ैल को हमारे आंसू चाहिए ना, हम उसे आंसू देंगे। आज दर्द के आंसू पर खुशी की आंसू की जीत होगी, प्यार की जीत होगी। शंकर, आप सब लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए। क्योंकि वो आंसू दुख के नहीं, खुशी के अपने प्यार के प्रति प्यार को देखने की खुशी, पूरे परिवार के साथ में आकर तुझे हराने की खुशी के। पर तुझे इसका फर्क कैसे समझ में आएगा? क्योंकि तुझे सिर्फ लोगों को दुख देना आता है चुड़ैल। न तूने कभी किसी को प्यार दिया है, न तुझे प्यार मिला। फिर तू कैसे समझेगी कि खुशी के आंसू और दुख के आंसू में क्या फर्क होता है? बजने में अभी 3 घंटे बाकी है और अगले 3 घंटों में तो मैं तुम लोगों के आंसू से 3 और कलश भर दूंगी। अपनी मौत को बुलावा दिया है तूने पारो, तैयार हो जा मरने के लिए।
कृष्ण भगवान, आप स्वयं आए हमारा साथ देने के लिए। अपने परम मित्र भोलेनाथ की सबसे बड़ी भक्ति के लिए तो हमें आना ही था। कृष्ण भगवान, हमारा परिवार, ये 2 घंटे हमारे परिवार के लिए बहुत कीमती है। हमें अपने परिवार को, अपने पति को उस मोहिनी के वार से बचाना है। हमारा साथ दीजिए भगवान। इंसान को अपनी मदद खुद करनी होगी, हम तो सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं। चलना तो तुम्हें ही होगा पारो। ये तुम्हारी रक्षा करेगा, परंतु केवल आज रात 12 बजे तक। अब या तो शत्रु से डरकर छुप जाओ या उसका सामना कर उसका विनाश करो। बुराई से मुंह मोड़ लेने से वो मिट नहीं जाती। कर्म करो, हमारे दिखाए हुए मार्ग पर चलो, अपना धर्म निभाओ। हम समझ गए भगवान। कोई भी बुरी शक्ति इस रेखा को पार नहीं कर सकती। अब ये रेखा इस मोहिनी से हमारे परिवार को बचाएगी। शंकर, शंकर, अब ठीक है ना? बाहर कैसे आ गए? ये सब क्या हो गया? सब ठीक है, सब ठीक है शंकर। मेरे खंजर कहाँ गए? जीजी, हो ना हो ये सब उस बच्चे ने ही किया है। अपना मुंह बंद रखना रंभा, नहीं तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी मैं, समझी? चुप हो जाओ। तुम सबको तो आज मैं मौत के घाट उतारूंगी। दीदी, इंसान कब से जादू करने लगे? मुझको परेशान है, मेरे शहर से वो अनजान है। चाहते जो हार मेरी ना झेल पाएंगे, फुंकार मेरी। क्या हुआ? कंफ्यूजिया से लग रहे हो तीनों। यकीन नहीं आ रहा ना? चाहे तू अपनी पूरी ताकत ही क्यों ना लगा दे, इस रेखा को पार कर अंदर कभी नहीं आ सकती।
कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगी। आज तुम सारों में से कोई नहीं बचेगा। सारे के सारे मरेंगे और शुरुआत होगी तेरे से। ये क्या हो रहा है? देखा, अब आया उस पहाड़ के नीचे। बताए थे हम तुम्हें, सावधान किया था ना। मगर तू है, बिना मात खाए चुड़ैल तू किसी बात पर यकीन नहीं करती ना। पर अब तू हमारे परिवार वालों का बाल भी बांका नहीं कर सकती। सिर्फ 1.25 घंटे और है, उसके बाद नागमणि हासिल करने का तेरा सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। पारो को इतनी ताकत दी किसने होगी? और जीजी कहाँ से आई है रेखा? हाँ दीदी, कृष्ण भगवान यहाँ हमारे घर में हमारी मदद करने के लिए। हाँ शंकर, जब जब अधर्म बढ़ जाता है, कृष्ण भगवान एक रूप लेकर स्वयं आते हैं अपने भक्तों की मदद करने के लिए। और जब स्वयं कृष्ण भगवान ने हमें राह दिखाई है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उसका पालन करना चाहिए। हमें घर वालों को बता देना चाहिए कि हम नाग नागिन हैं, और इस सच के साथ उस मोहिनी को हराना चाहिए। हाँ पारो, लेकिन मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ? बबली सांपों से डरती है। बबली की यह हालत एक सांप के काटने की वजह से ही हुई है। यहां तक कि बाबूजी को ऐसा लगता है कि मां की डेथ भी एक सांप के काटने की वजह से हुई थी। हम नाग नागिन वो हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे पारो, कभी नहीं। मुझे लगता है कि अभी हमें उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। हम समझ सकते हैं शंकर। अभी हमारे पास हमारी नागमणि नहीं है ना, तो हमारी शक्तियां भी नहीं है। मगर आपकी नाग शक्तियां आपको मिल सकती है, और शंकर, उन शक्तियों से आप मोहिनी को आसानी से हरा सकते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अपनी नाग शक्तियां सक्रिय करता हूं, लेकिन बिना घर वालों को कुछ भी बताए। लेकिन पारो, अपनी नाग शक्तियां लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? बस अब ये 2 घंटे सुकून से निकल जाएंगे ना, तो नए साल की शुरुआत अच्छे से कर सकेंगे। हाँ माँ, बस ये चुड़ैल हम सबकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। तुम सबको लगता है कि तुम लोग ये रेखा खींचकर हमें घर से बाहर रख पाओगे? ये गिरधारी काका ने दिया था, इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा।
तुम लोगों को लगता है कि ये मामूली सी रेखा मुझे तुम्हारे आंसू लेने से रोक पाएगी? बिल्कुल नहीं। मैं घर के बाहर रहकर भी तुम लोगों को मार सकती हूँ, रुला सकती हूँ। देखना चाहोगे कैसे? नाग और नागिन अपनी शक्ति कैसे प्राप्त करें? नाग नागिन की ताकत विश्व में सबसे शक्तिशाली ताकत है। महादेव के बहुत ही समीप होते हैं नाग नागिन। नाग नागिन साथ मिलकर विश्व में परिवर्तन ला सकते हैं और विनाश भी कर सकते हैं। यदि नाग नागिन की शक्ति उन्हें वापस चाहिए तो उन्हें उनकी शक्ति नागराज लोक से केवल नागराज ही दे सकते हैं। जिस नाग नागिन ने नागराज लोक की परीक्षण सुरंगें तय कर ली, वो विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति से पर हो सकता है। शंकर, नागराज तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा आपको। हर मुश्किल पार करने के लिए तैयार हूं मैं पारो। अगर शंकर आपकी जान को खतरा हो सकता है, वहां बहुत छलावा होगा। चाहे कुछ भी हो जाए पारो, मैं अपनी ताकत के साथ वापस लौटूंगा। तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि किसी को भी हमारे इस प्लान के बारे में पता न चले। मोहिनी को तो बिल्कुल नहीं। तुम बस अपना ध्यान रखना और अपने परिवार का भी। नहीं पारो, नहीं। तुम मेरी ताकत हो, इस तरह भी कर नहीं सकती। आप बस अपना ध्यान रखिएगा, यहाँ हम सब कुछ संभाल लेंगे। शंकर, 1 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। ये भोलेनाथ का चांद है जो मुसीबत में आपकी रक्षा करेगी। अपना ध्यान रखिएगा। हे भोलेनाथ, शंकर को उनकी शक्तियां वापस लेने में उनका साथ दीजिएगा। हे भोलेनाथ, मोहिनी को शंकर के यहाँ ना होने का पता नहीं चलना चाहिए। अब जैसे ही ये जलती हुई गाड़ी घर के अंदर आएगी, तुम सारे दौड़ते हुए मेरे पास आओगे।
खुद पे खुद। भाभी किधर संभल के। दादी अम्मा, बुआ जी। आ गई तू, अब बाहर आ जा, वरना तेरी वजह से तेरा पूरा परिवार मारा जाएगा। आजा। किताब में तो यही जगह लिखी है, लेकिन अंदर कैसे जाऊंगा? कुछ नहीं होगा, हम सबको एक साथ मिलकर इस मोहिनी से लड़ना होगा, इसे हराना होगा। कैसे पारो? हम करेंगे दादी अम्मा, इससे कुछ बिगाड़ने नहीं देंगे, कुछ बिगाड़ने नहीं देंगे। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? ये क्या हो गया? मगर शंकर वहां बहुत छलावा होगा। सभी मत रखिए। बबली जी, बबली जी रोइए मत। सुनिए, आप कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप नहीं रोएंगी। भाभी मना कर रही है ना, नहीं रोएंगी। हमारा परिवार नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। पर अब हम करेंगे क्या? वो देखो, गाड़ी तो घर की तरफ आ रही है, थोड़ी देर में सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। मेरे इस वार का तोड़ नहीं है तुम लोगों के पास। अरे अब सब कुछ खत्म हो गया, मौत दरवाजे पे खड़ी है, अब तो कोई भी नहीं बचेगा। नहीं चाची जी, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। इस चुड़ैल को तो हम जीतने ही नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। आखिर बाहर आ ही गई तो।
दीदी कुछ करो, गाड़ी को रोको। जीजी 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 गाड़ी को हमारी तरफ आ रही है। दीदी दीदी गाड़ी रोको, दीदी रोको गाड़ी। दीदी गाड़ी को रोको। अरे बात आगे, बहुत अच्छा। पारो जल्दी अंदर आ जा बेटा। इतनी आसानी से तुम्हें तुझे अंदर नहीं जाने दोगे। अरे जल्दी भागो पारो। आजा बेटा आजा।